कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि अब सीईटी का पेपर होने वाला है दिसंबर और जनवरी के अंदर। तो पेपर हम क्या करेंगे गाइस, पेपर सेट को सॉल्व करेंगे। और ये जो भी मैं पेपर कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, कोई सैम्पल पेपर नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। ये सिंपल वो पेपर है जिनमें से एचएससी बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। सीईटी पेपर फर्स्ट है और ये पेपर हरियाणा पटवारी परीक्षा का 2015 का पेपर है। तो इसको हम एक बार पढ़ेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हम डेली जो है सेट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न पत्र अभी फर्स्ट कर रहे हैं, कल सेकंड भी करेंगे। अभी देखते हैं कितने हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है हास्य गैस का नाम बताइए। हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस। तो यहाँ पे इसका हमारे पास होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी इसका सिंबल होगा N2O। एक और हमारे पास अगला है, यातायात सिग्नल में लाल बत्ती का प्रयोग मतलब किया जाता है क्यों। तो ये देखिए, इसका आंसर बताना है आपको। क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी तक इसको हम देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील हो सकती है। तो कार्बन मोनो क्या है, ज्वलनशील गैस है। और गैस का नाम बताइए जो ज्वलनशील है। तो इसका सिंपल आपको हाइड्रोजन बता देना है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो तना इसका आंसर आपको बताना है। एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया। तो इसका आपको बताना है। देखिए, अवरुद्ध हृदय की धमनियों को, जो हार्ट होता है हमारा, उसमें जो धमनियाँ ब्लॉकेज में होती है उसका पता लगाने के लिए ब्लॉकेज कहाँ पे है, एंजियोप्लास्टी किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो मीथेन, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब हमें क्या मिलता है। तो आपको बताना है, दो छोटे पूर्ण चुंबक हमें प्राप्त होते हैं। आगे फ्रेंड्स देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया हमने। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसका आपको भरना है, या प्रोवाइड है, स्पेसिफाई है, कंटेन है, डिक्लेयर। तो देखिए, ये रिजल्ट तो नहीं है कि डिक्लेयर होगा, ये एडवर्टाइजमेंट है। आपको स्पेसिफाई, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसी। स्पेसिफाई यहाँ पे आपको ठीक करना है। ये कहता है, सेलेक्ट द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड बोल्ड। ये जो बोल्ड है अक्षर, इसका आपको सिनोनिम बताना है। आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़। ईचिंग का जो बनेगा सिनोनिम वो होगा फील रेस्टलेस। फील रेस्टलेस। अगला देखिए, दे आर आस्किंग अ प्रीपोस्ट्रियस प्राइस फॉर द वर्क। अब इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। तो देखिएगा, प्रीपोस्ट्रियस का मतलब होता है निरर्थक, जो किसी काम का नहीं होता। तो इसका आपके पास होगा अनरीजनेबल। प्रीपोस्ट्रियस का क्या होगा, अनरीजनेबल। आगे देखिए, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूट। अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बताना है। क्या, बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग, सिनोनिम कर दिया। अब अपोजिट एंटोनिम देख लीजिए। कृष्णा रिमार्क इन्फ्यूरिएटेड चेतन। अब यहाँ पे इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्रोध बोल दीजिए, अपनी व्यथा बताना, व्यथित होना, क्रोध होना। तो इसका उल्टा होगा सूथेड। यानी अगर इन्फ्यूरिएटेड होता है गुस्सा करना, तो सूथेड होता है शांत हो जाना या शांत करना। रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, मतलब जो हमें पसंद ना हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो हमें पसंद हो, मतलब अट्रैक्टिव। रूट एंड ब्रांच का क्या मतलब है। तो इसका होता है कंप्लीटली। रूट एंड ब्रांच क्या होता है, कंप्लीटली। आगे देखिए, वाइल्ड गूस चेस यानी जंगली बत्तख पकड़ना, ये एक मुहावरा है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आ फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। एक मूर्खतापूर्ण कार्य करना, आ फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। अगला देखिए, द गुड आर ओफन डैश विद देयर बोन्स। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ब्यूरी कवर, इंटर्ड, एक्ज्यूम्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है इंटर्ड यानी दफनाना। हड्डियों का सबसे बढ़िया काम क्या होता है कि उसको दफनाने में ही भलाई होती है। तो द गुड आर ओफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। आगे यहाँ पे कहता है कि फाइंड द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत होगा उसको बताना है। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट बिल्कुल सही है, आर्टिकुलेट ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, केयरफुल बिल्कुल सही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्किलफुल। अब स्किलफुल में आप यहाँ पे देखिएगा,
कि मतलब यहाँ पे डबल एल आया हुआ है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एक ही एल आना था, SKILFUL, बस स्किलफुल। नहीं, ये लग रहा है लास्ट, ये 17 का हमें इसका देखना है। कैलकुलेट, आर्टिकुलेट, गेस्टिकुलेट और वैसिलेट। अब फ्रेंड्स अगर वैसिलेट की स्पेलिंग क्या होगी, VACILLATE होता है वैसिलेट। तो यहाँ पे एक एल लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत है, ये एरर है। बाकी सारा कुछ यहाँ पे सही है। आगे इसको देखिएगा, केयरफुल, स्किलफुल, ब्यूटीफुल एंड माइंडफुल। देखिएगा, केयरफुल FUL, ब्यूटीफुल FUL, अनमाइंडफुल FUL, स्किलफुल डबल एल, ये गलत है, बाकी सारा ठीक है। आगे फ्रेंड्स हिंदी भाषा देख लीजिए। कहता है सिर दर्द समास में, शब्द में समास बताइए। सिर दर्द यानी क्या, सिर में दर्द, यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान, ये पूरे 7-8 होते हैं। तो सिर दर्द में आपके पास होगा तत्पुरुष समास, यानी सिर में दर्द। में क्या है, विभक्ति है, और विभक्ति सारी किस में आती है, तत्पुरुष समास में आती है। चलिए अगला करिएगा। यहाँ पे रस बताना है। यहाँ पे शोभित कर नवनीत लिए, गुटरूनु चलत रेन तन, मंडित मुख दधि लेप किए। कहता है यहाँ पे बताइए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें रस बताना है। वात्सल्य रस है, शांत रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस की थी, देखिए शोभित कर नवनीत, नवनीत होता है नया नया। फिर घुटरुनु, घुटरुनु चलत रेन मंडित मुख दधि लेप, यानी दही को लेप करके, मतलब सुंदरता का एक तरीके का इसमें रस है, तो इसको आप बोलोगे श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार रस। पंक्ति को पढ़ते ही कई बार पता चल जाता है। अगर किसी में वीर गाथा का इस्तेमाल हो तो वीर रस, किसी को पढ़ के शांत लगे तो वो शांत रस, इस तरह से। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अर्जुन को आपको बताना है, जो पर्यायवाची होगा पार्थ। अच्छा जी, एक हमारे पास यहाँ पे है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। इत्यादि, तो इत्यादि क्या होगा, इति प्लस आदि होगा, यानी इत्यादि।